प्रमेय नंबर 3 बोलता है, प्रमेय नंबर 3 बोलता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म कुछ होता है, समपूरक होता है। कुछ होता है समपूरक। तो एक बात बताओ, समपूरक मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि दो कोणों का जोड़ने से अगर 180 डिग्री हो जाए तो कहते हैं समपूरक, और दो कोणों को जोड़ने से अगर 90 डिग्री हो जाए तो पूरक कोण कहते हैं। यही नहीं बोलते थे? तो इसी को हमको सिद्ध करना है। देखो अब यही बात को मैंने यहां लैंग्वेज में लिखा है और फिगर छापा है। बोलो, ए बी और सी डी दो कोण रेखा है, समानांतर है। बाबू हल्ला मत करो, ए लड़का चुप बैठो। देखो ए बी और सी डी दो कोण रेखा है, समानांतर रेखा। ऐसे रहता तो कौन रेखा? समानांतर रेखा। वैसे समानांतर रेखा जो कभी मिलते उलते नहीं है। तो ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है, ठीक है। और एक तिर्यक छेदी रेखा बोलते थे, तिर्यक रेखा जो दोनों समानांतर रेखा को काटता था। तो बोलो ये वाला कौन रेखा का रहेगा? तिर्यक रेखा। कौन सी नाम दिए हैं? एल। एल एक तिर्यक रेखा है जो ए बी तथा सी डी को दो बिंदु पर ई पर और एफ पर कुछ करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो हम बताए थे कि टोटल 8 कोण का निर्माण होता है। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक बात और, हम इसको चारों कोण के बारे में पीछे बता दिए थे, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, है ना। फिर तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो सुनो, कोण 4 जो है वो कोण 6 के कुछ होता था, बराबर। कैसे? एकांतर अंतः कोण से। कोण 3 जो है कोण 5 के कुछ होता था, बराबर एकांतर अंतः कोण से। तो यहां हमको सिद्ध करना कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो अंतः कोण कौन कौन बना? 3 और 6। तो 3 + 6 दोनों के जोड़ने से कितना होना चाहिए? 180। और कोण 4 और प्लस कोण 5, तिर्यक रेखा के एक पट्टी वाला, दोनों का अंदर का कोण जोड़ने से कितना होना चाहिए? 180। तो यह बात पहले दिया है, लिखे हैं कि ए बी जो है उस समानांतर के चिन्ह है, ए बी समानांतर सी डी तथा एक तिर्यक रेखा एल रेखाओं ए बी और सी डी को क्रमशः ई तथा एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दिया सिद्ध का करना था कि कोण 3 + कोण 6 दोनों का जोड़ने से 180 तथा कोण 4 + कोण 5 बराबर 180, दोनों को जोड़ने से 180 होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे कोची परमान, कोची करेंगे परमान। तो बताओ एक बात कि एफी किरण जो है, समझना बढ़िया से, एफी जो किरण है वो ए बी पर खड़ा है कि ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर इसे? बोलो, कोची वाला किरण खड़ी है। तो जब खड़ी रहता है तो रैखिक युग्म में कोण से पता है ना कितना होता है? कोण 3 और कोण 4 जोड़े से 180 डिग्री। कोची किसे? रैखिक युग्म में कोण से होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि कोण 3 + कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कैसे हुआ भैया? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अच्छा बताओ, एक बताओ, कोण 4 और कोण 6 क्या होगा? दोनों बराबर। कोण 4 बराबर होगा कोण 6। कैसे? कैसे? एकांतर अंतः कोण से। अरे होगा कि ना होगा? और जब होगा तब बताओ बाबू, ये कोण 4 केकर बराबर है? 6 के। तो कोण 4 के जगह यहाँ पर कोण 6 भी लिख सकते हैं, और कोण 6 के जगह यहाँ पर कोण 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 के जगह यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसलिए कोण 3 + कोण 4 के जगह पर कितना लिख देंगे? ताकि एकांतर अंतः कोण से बराबर है, तो कोण 4 के जगह पर कोण 6 लिख देंगे और बराबर में कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा एगो कोच हो गया, प्रूव्ड हो गया। अरे हुआ कि ना हुआ? अब लिखेंगे कि इसी प्रकार, कोची इसी प्रकार। अब बताओ कि EF जो होगा उस CD रेखा पर खड़ा है कि ना? EF जो किरण है उस CD रेखा पर कौन है? खड़ा। तो यहाँ लिख देंगे है, तो यहाँ पे कै गो कोण बन रहा है? 2 गो। तो दोनों के जोड़ने से रैखिक युग्म में से कितना? 180। तो कहेंगे कि कोण 6 + कोण 5 बराबर 180 डिग्री। कैसे हुआ? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से हुआ, युग्म से। अब + कोण 5 रैखिक युग्म से कितना होगा?
80 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं ऊपरे देखे हैं कि कोण 4 जो है कोण 6 के कोची है बराबर। तो यहां लिख देंगे कि एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के। कैसे कैसे? एकांतर अंत कोण से, एकांतर अंत कोण से। तब बोल भाई, कोण 4 के जगह पर कोण 6 भी लिख सकते हैं और कोण 6 के जगह पर कोण 4 भी लिख सकते हैं। तो हमको ये वाला प्रूफ हो जाएगा बरी में। तो देखो, तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 करना है। तो कोण 4 किसके बराबर है? 6 के। और कोण 6 किसके बराबर है? कोण 4 के। तो कोण 6 के जगह पर कितना लिख देंगे? कोण 4। इसलिए ये कोण 6 के जगह यहाँ पर कोण 4 प्लस और इन्हें कोण 5 बराबर 180 डिग्री। हो गया ना प्रूफ दूसरा का। चलो ओके, यहीं तक प्रूफ हो गया कि कोण 3 प्लस कोण 6 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। यही सवाल था। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने छोटे बच्चों को और भाई बहनों को एक बार वीडियो को दिखाइए, समझाइए उनको अच्छा से शुरू से एक बार। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।